Assalamualaikum viewers, welcome to सलमान व्लॉग्स। सलमान व्लॉग है पंकज स्मिधा। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, चल जीने से हो। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने एक पहली वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में, विजिट वीज़ा के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो था साजुंग फलगुप शिनचुंगसो, मतलब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके 4 नुकात हैं जिस पे लाजमी अमल करना होगा। सबसे पहले कि आपको ये फॉर्म पूरा और कम्प्लीटली जो है वो फिलअप करना होगा, ठीक है। और ब्लॉक लेटर्स में आप लिखेंगे इंग्लिश में, अगर कोरियन में लिखते हैं तो उसमें कोई ब्लॉक लेटर नहीं होते। सेकंड, ये जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं कि जिसके अंदर टिक वगैरह करना था वहाँ पे सारा टिक करना पड़ेगा। और जहाँ पे अदर आ जाता है, मसलन कि आपका जो आपने टिक करना है वो नहीं है उसमें से ऑप्शन, आप अदर लिखते हैं, फिर अदर की आपको डेफिनेशन नीचे लिखनी पड़ेगी। अब सबसे पहले है पर्सनल डिटेल्स। इसके अंदर फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड में हमने लेनी है, यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे फैमिली नेम है सॉन्ग, जो कि वो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है फैमिली नेम, ठीक है। जहाँ पे गिवन नेम लिखा हुआ आप गिवन नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में, याद रखिएगा। पेंसिल ब्लैक यूज करें तो वो बेहतर है। हंचा सोंग, ठीक है, ये हंचा नाम है, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाइनीज वगैरह का, ठीक है। ये सोंग है, मतलब कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर आप मेल है तो मेल पे करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल वलील है, डेट ऑफ बर्थ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। खुकचुक है नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, जहाँ से भी आप नेशनैलिटी लिखेंगे। फिर आ गया जी छुलसिंग कुखा, कि आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। ठीक है जी। फिर लिखा हुआ है जी कुका शिनबुनचुंग बोनो, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आपका आईडी का नंबर लिखा जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपने कोरिया किसी और नाम से आप एंटर हुए हैं, अगर हुए हैं तो हाँ, नहीं हुए तो ना। अगर आप हुए हैं तो फिर आपको उसकी डिटेल नेम वगैरह ये वो लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आगे एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री। एप्लीकेंट जो है इसके पास कोई और भी नेशनैलिटी है, अगर नो तो नो है, अगर यस है तो यस होगा। अब ये लिखा हुआ है जी डिटेल्स ऑफ वीजा एप्लीकेशन, के मतलब कि आप कौन से वीजे पे जाना चाह रहे हैं। आपके वीजे की कैटेगरी 90 डेज से नीचे है या 90 डेज से अबव है। एक कैटेगरी होती है 1 मंथ की, ठीक है, तो इस पे अभी फिलहाल मेंशन नहीं है। अगर आपकी 90 से कम है तो जाहिर है 30 डेज भी इससे कम ही आएगा, यहाँ पे कर देंगे। अगर ऊपर है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। फिर लिखा है जी छेरियोक छाग्योक, क्या स्टेटस ऑफ स्टे, स्टे का क्या स्टेटस है, मतलब कि किस पे जा रहे हैं, विजिटिंग फैमिली है या विजिटिंग कुछ भी है वो लिखेंगे, ठीक है। ये ऑफिशियल यूज है, इसको आप टच नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे है जी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। कौन सा पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, रेगुलर है, जो भी आप उसको टिक करेंगे। पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी कंट्री ऑफ पासपोर्ट लिखा हुआ है जी फलकुक खुक का, मतलब कि कहाँ पे ये पासपोर्ट इशू है, ठीक है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी है वो लिखा जाएगा। प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे इशू हुआ, गुजरांवाला है, इस्लामाबाद है, कराची है या किस सिटी में है, मुंबई है, दिल्ली है, जो भी आपका सिटी है वो लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके आगे कंट्री का नाम भी लिखा जाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जी फलगुप इल्चा, डेट ऑफ इशू क्या है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है खीगन मनल्यो इल, मतलब डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की क्या है वो लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या ये पूछ रहे हैं जी डज द एप्लीकेंट हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, कि आपके पास कोई ऐसा पासपोर्ट है कि जो वैलिड है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना, ठीक है जी। अगर है तो उसकी डिटेल डिप्लोमेटिक है, रेगुलर है, जो भी है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर वगैरह हर चीज दे के। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। ये लिखा जी फुंगबुक चूसो, होम कंट्री एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, आपका अभी एड्रेस क्या है जहां पे आप इस वक्त रह रहे हैं वो। फिर ये नीचे रेजिडेंटल एड्रेस क्या है, कि जो कि आपके आईडी कार्ड पे अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख देंगे। फिर आपका हेडफोन नंबर है हृदय छोना, ठीक है, हेडफोन नंबर हो गया। तोनन इलबन छोना, ठीक है। और उसके बाद आपका मतलब कि टेलीफोन नंबर, घर का कोई टेलीफोन नंबर है, पीडीसी लगा है, नहीं लगा तो फिर फोन नंबर ही लिख दें। आपका ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा, ज्यादा कंपलसरी नहीं, अगर लिख दें तो बेटर है, ठीक है। बीसंगशी यूनलक्षो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। जिसके आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं उसका नाम लिखें, उसका फोन नंबर लिखें, कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखें, जो भी कंट्री है। रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट, ठीक है, ख्वांगे, ताल्लुक क्या आपके साथ, बीवी है, भाई है, आपका बेटा है, आपकी वालिदा है, आपकी सिस्टर हैं, जो भी हैं, फ्रेंड है, उनका लिखा जाएगा। मैरिटल स्टेटस एंड फैमिली डिटेल्स, ठीक है जी। अभी इस वक्त आप मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं, जो भी है उस पर टिक करें। अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये नीचे जाके अपने स्पोज जो है आपकी, उसका उसका या उसकी, ठीक है। अगर आपकी स्पोज मतलब कि आप लड़की हैं तो आप जाहिर अपने मर्द का लिखेंगे,
अगर आप लड़के हैं तो अपनी वाइफ का लिखेंगे, ठीक है जी। सॉन्ग है उसका फैमिली नेम जैसा कि पासपोर्ट में लिखा हुआ है, गिवन नेम लिखा जाएगा। अगर उसका पासपोर्ट नहीं बना तो उसी हिसाब से आप लिख लें, ठीक है। सिंगन वरील, डेट ऑफ बर्थ उस बंदे की, कुकचक नेशनैलिटी हो गया, रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, ठीक है जी, वो एड्रेस जो आपका है या जो भी अगर रहने वाला वो लिखा जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाएगा। डज द एप्लीकेंट हैव चिल्ड्रन, क्या उसके बच्चे भी हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो ना, नो है तो ऑप्शन, यस है तो इसम, ठीक है। अगर ये छानियो नेम ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, एक है, दो है, दर्जन बच्चे हैं, जितने भी हैं वो लिखा जाएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री लेवल ऑफ द एजुकेशन एप्लीकेंट हैज कंप्लीटेड, ओके। एप्लीकेंट में क्या मतलब कि कहाँ तक पढ़ा हुआ है, मास्टर स्कूल तक पढ़ा हुआ है, वो बैचलर डिग्री हासिल की हुई है, स्कूल तक पढ़ा हुआ है, या दोपहर 12 बजे तक पढ़ा हुआ है बच्चा, जो भी लिखा हुआ है वो लिखना है। दोपहर 12 बजे तक पढ़ने का मकसद ये है कि सुबह घर वाले आपको स्कूल छोड़ के जाए और रात दोपहर 12 को स्कूल वाले आपको घर छोड़ जाएं, वो होता है 12 बजे तक। ये सिर्फ मार्केटिंग कर रहा था। अच्छा, अब आते हैं अदर। इसका अदर के मतलब क्या, कि आपने कोई डिप्लोमा किया या कुछ भी किया है तो आपने मेंशन लाजमी करना है, ठीक है। ये नहीं कि मेंशन के बगैर नहीं छोड़ना, लिख देना है। नेम ऑफ स्कूल, ठीक है जी। हक्यू सोजे जी, लोकेशन ऑफ स्कूल, सिटी, प्रोविंस एंड कंट्री, या कुछ भी लिख दें। आप बेहतर ये करें कि सिटी का नेम और कंट्री का नेम लिख दें, ठीक है। ये आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। ये पेज 3 है, इस पे एम्प्लॉयमेंट है, करंट पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है जी। चिको मतलब आपकी जॉब, सब चाहे आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी आपने लिखना। अगर इस पे कुछ भी नहीं है तो अदर, अगर आप अदर लिखते हैं तो फिर आपको अदर की डिटेल देना पड़ेगी, ठीक है जी। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि कंपनी ऑफ नेम, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम है। अगर स्टूडेंट है तो फिर पोजीशन या कोर्स है जो भी आप कर रहे हैं, उनका टेलीफोन नंबर है, ठीक है। एड्रेस ऑफ कंपनी या इंस्टीट्यूट या स्कूल है या आपकी जो भी है ऑफिस वगैरह, उसका लिखा जाएगा। डिटेल ऑफ विजिट, डिटेल्स ऑफ विजिट, ठीक है। फंगमुन छोंगबो मतलब कि विजिट की डिटेल्स क्या है, क्या मकसद है आपका जाने का। पर्पस टू ऑफ विजिट टू कोरिया, टूरिज्म है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस है, मेडिकल टूरिज्म है, छुए हल्तों है, वर्क है, स्टडी ट्रेनिंग है या बिजनेस ट्रिप है, डिप्लोमा ट्रांसफर, ये वो फैमिली विजिटिंग, रिलेटिव्स या मैरिज है, माइग्रेंट है, या जो भी है वो उसको आपने टिक कर देना। अगर कोई अदर है तो आप अदर पर टिक करेंगे, ठीक है। इंटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे छेरियो ये जो खिकान मतलब कि कितने दिन आपने रहना है मैक्सिमम, ठीक है, या मिनिमम, वो आप लिखेंगे। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इकुक ये जो इल, कब तक आप एंट्री करेंगे वो लिखेंगे आप डेट। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी आपके जहन में कोई थोड़ा सा माइंड बनता है उस हिसाब से लिख दें, वो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। छेरियो येजुंग जी, ठीक है। होटल पुहम मतलब क्या कि आपका कोई एड्रेस वगैरह कोरिया में क्या आपका होटल है, होटल का नाम लिख दें, उसका एड्रेस साथ लिख दें, ओके हो गया। अगर कोई आपका एड्रेस है कोरिया का वो लिख दें, ठीक है जी। हंगबुक ने योलक्षो कोरिया के अंदर आपका फोन नंबर क्या है, जो आपका इन्वाइटी है, जाहिर है कोई इन्वाइटी है तो आप जा रहे हैं, उसका फोन नंबर लिखेंगे इधर, ठीक है। हैज द एप्लीकेंट ट्रेवल टू कोरिया इन द लास्ट 5 years, ठीक है। ख्वागो ओनियन खान हंगुकुल फंगमुन हन क्योंगरुक, ठीक है। कि मतलब कि आपने 5 सालों के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर कोरिया में विजिट किया है। फर्स्ट टाइम है तो नो ठोकें, अगर सेकंड टाइम है तो यस करें, आगे पर्पज ऑफ विजिट करें, उसका टाइम कब एंटर हुए कब एग्जिट हुए वो लिख दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखा है जी, हैज द एप्लीकेंट ट्रेवल आउटसाइड his or her country of residence excluding to Korea in the last 5 years. Hanguk VA Khwago Onion Khan Yoheng Han Kukha, कोरिया के अलावा किसी और मुल्क के अंदर क्या आपने कोई लास्ट 5 years में विजिट किया है तो उसका कंट्री ऑफ नेम, पर्पज ऑफ विजिट, जब एंटर जब एग्जिट हुए वो लिखा जाएगा। अब चलते हैं पेपर 4 पे, पेज नंबर 4 पे। अब क्या लिखा है जी, डज द एप्लीकेंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स स्टेइंग इन कोरिया, मतलब कि एप्लीकेंट का कोई फैमिली मेंबर है जो कोरिया में रह रहा है, फैमिली मेंबर की बात हो रही है, ठीक है, दोस्त वगैरह की नहीं। अगर है यस, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुकचुक नेशनैलिटी, रिलेशन टू द एप्लीकेंट मतलब कि खोंगे उसके साथ आपका ताल्लुक क्या वो लिखा जाएगा, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब आगे चलें, इज द एप्लीकेंट ट्रेवलिंग टू कोरिया विद एनी फैमिली मेंबर्स, क्या आप किसी फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हैं कोरिया पे, नहीं है तो नो, अगर है तो उसकी फुल डिटेल आप लिखेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुकचुक नेशनैलिटी, खोंगे रिलेशन टू द एप्लीकेंट, ये लिखा जाएगा, मतलब कि आपसे उससे ताल्लुक क्या है। डिटेल्स ऑफ इनविटेशन, अब
इज देयर एनीवन इनवाइटिंग द एप्लीकेंट फॉर द वीजा, क्या आपको किसी ने इनवाइट किया कोरिया में, किसी ने आपको नोटरी भेजी या गारंटी लेटर भेजा है? नहीं तो नो, यस तो यस अगर लिखा है उसका आपने क्या लिखना है, सावचा थुनुक पोनो लिख दें या उसका नेम लिख दें या उस ड्रेस, हर चीज वैसे इधर लिखी जाएगी। ठीक है, उसका यहाँ पे नेम लिखा जाएगा, सिग्नल वरिल या सावचा थुनुक बोनो, ये आपकी नोटरी के अंदर लिखा होता है नंबर, वो लिख दें या उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। आपका उसके साथ रिश्ता क्या है, खोंगे रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेशन का रिश्ता क्या है। ठीक है, चूसो एड्रेस पूरा लिखा जाएगा, जो भी उसका एड्रेस है उस बंदे का जिसने इनवाइट किया, टेलीफोन नंबर उसका लिखा जाएगा, फंडिंग डिटेल्स, एस्टिमेटेड ट्रेवल कॉस्ट इन यूएस डॉलर्स, आपके कितना खर्चा मतलब कि आपका कोरिया में आने जाने का हो रहा है, एस्टिमेटेड कुछ भी आप लिख सकते हैं, 1000 $1,500 $2000 $3000 जितना भी आपकी पसली है। Who will pay for the application travel related expenses, मतलब कि आपके इस ट्रेवल की एप्लीकेट जो है ट्रेवल की जो एक्सपेंसेस है कौन भरेगा जनाब। ठीक है, उसका नाम लिखें, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, किसी स्कूल के थ्रू जा रहे हैं, उनका लिखेंगे। अगर किसी बंदा कोई जो आपका पे कर रहा है वो लिखेंगे, रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट, उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो लिखा जाएगा, टाइप ऑफ सपोर्ट फैमिली है, फ्रेंडशिप है, उसके बाद कोई ऑफिस है, ऑफिशियल है, वो लिखा जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाएगा। असिस्टेंट विद दिस फॉर्म, ठीक है, क्या लिखा जी, डिड द एप्लीकेंट रिसीव असिस्टेंट इन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, मतलब कि क्या आपके साथ कोई असिस्टेंट था जिसने ये फॉर्म को कंप्लीट किया है तो हाँ, नहीं है तो ना, अगर है तो फिर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट वो लिखा जाएगा। ठीक है, जाहिर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर आप नो पे ही क्लिक करेंगे, आप ये ना कर दें कि मेरा नाम और सलमान व्लॉग्स लिख दें, ऐसा नहीं लिखेंगे, आप जस्ट नो कर देंगे। अब पेज नंबर 5 पे हम चलेंगे, ये आप सारा खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारी चीज पढ़ के आपको दिखाऊं। अब इधर क्या आ गया, डिक्लेरेशन। ठीक है जी, I declare that I agree with the terms of application, including the contents of the notice provided above. That statements made in this application are true and correct, and I will comply with the Immigration Act of the Republic of Korea. अब इसका मतलब ये है, जैसे जो ऊपर लिखा हुआ है सारा, चले आपको शाबाश में बता दूं, अगर आपने इसके अंदर मतलब कोई जाली डॉक्यूमेंट लगाए हैं, अगर कोई एक्सपायरी या कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट लगाए हैं, कोई मसला है, तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, आप पे बैन भी लग सकता है, इसका मकसद ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डेट क्या थी, दिन, महीना और साल लिखा जाएगा। एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेंट नेम, सॉरी एप्लीकेशन एप्लीकेंट नेम है शिनचोंगिन सोंगम्योंग। ठीक है जी, शिनचोंगिन कहते हैं अगर जो एप्लीकेंट होता है, सोंग में होता है नेम, वहां पे नेम लिखा जाएगा, अब यहाँ पे नेम लिखेंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है जी, जापिल सोंगम्योंग, यहाँ पे सिग्नेचर किए जाएंगे एप्लीकेंट के। अगर एप्लीकेंट जो है 17 साल से छोटा है तो उसकी जगह उसके गार्डियन जो है उनका नेम और उनके सिग्नेचर लगेंगे। ठीक है जी, अगर वो 17 साल से छोटा है। ये व्यूअर्स आज का ये जो टॉपिक था, वीडियो होगी कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जो इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका जो कोई क्वेश्चन है इन पेपर्स के हवाले से, साउथ कोरिया के विजिट वीजा के हवाले से, वो लाजमी पूछे मेरे से, कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।